ओम नमः शिवाय। आज एक मित्र ने पूछा है कि जीवन का रहस्य क्या है, निचोड़ क्या है, एसेंस क्या है। बहुत थोड़े से लोग जान पाते हैं और बाकी के लोग तो प्रयास ही नहीं करते। जीवन एक रहस्य है, जीवन का एक सार है, जीवन का एक अर्थ है। तो बहुत सारे लोगों को तो इस विषय में कभी विचार भी नहीं आता होगा, लेकिन थोड़े से लोग इस दिशा में प्रयास करते हैं। वो थोड़े से हैं और जब इस दिशा में प्रयास करते हैं तो अस्तित्व आपको बहुत बहुत उलझाने की कोशिश करता है। बहुत बार अस्तित्व सफल हो जाता है। इस प्रकृति का नेचर कुछ ऐसा है, ये नहीं चाहती कि आप स्वयं को जानो, आप जीवन के रहस्य को जानो, आप जीवन के सार को जानो। क्यों नहीं चाहती प्रकृति? क्योंकि प्रकृति हमारा उपयोग अपने अनुसार करती है और करना चाहती है। इसलिए स्वयं को जानना जीवन का सर्वाधिक कठिन कार्य है। दुनियावी कार्यों में इतने उलझ जाते हैं कि कभी इस दिशा में कोई विचार ही नहीं आता। और जीवन की जो अपनी जरूरतें हैं और जिस तेजी से वो मल्टीप्लाई होने लगती हैं, वो भी आप जानते ही हैं। तो इसलिए मृत्यु आके खड़ी हो जाती है और व्यक्ति ठगा सा रहता है, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना था इस दुनिया में। तब उसको थोड़ा सा समझ आता है। अगर थोड़ा प्रज्ञावान व्यक्ति है, जीवन को समझ से जिया है, तो थोड़ा सा समझ आता है, लेकिन वो लेट हो चुका होता है। अब तो मृत्यु आ चुकी, अब तो फिर से जन्म होगा, फिर यात्रा आगे बढ़ेगी, फिर हम कहाँ कहाँ उलझ जाएंगे, किस किस के पीछे भागने लगेंगे, ये प्रकृति या जिसे कह लें आपके प्रारब्ध हैं, वो तय करते हैं। प्रारब्ध का मतलब बीज बोना। हम क्या बीज बो रहे हैं, हम कैसे बोते ही चले जा रहे हैं। एक बीज बोए तो समझ आता है, दो बोए तो समझ आता है। हम तो इच्छाओं के, कामनाओं के, वासनाओं के बीज बोए चले जाते हैं अनवरत। तो ज्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए इतना सा कहूंगा कि एक निरंजन, बस वो एक ही है। उसको मैं कहो या तू कहो, इसे जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। ये सब रिश्ते, नाते, हुस्न, वफा, ये सब सदा नहीं रहना। इससे मुझे कविता याद आती है, समझना इसको। और ये सार है जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए और फिर मंथन करिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको लगे कि कोई इस वीडियो को समझ सकता है, या मैं कहां से बोल रहा हूं उसको समझ सकता है, या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं उसको समझ सकता है, तो उन लोगों के साथ साझा जरूर करें, नहीं तो आप ये अपराध करेंगे। ना जाने किस रूप में मिल जाए नारायण, ये वाइस वर्सा है, गुरु के लिए भी और शिष्य के लिए भी। तो ऐसे लोगों को साझा करिए जो जीवन के सार को, जीवन के रहस्य को जानना चाहते हैं
और सिस्टम थोड़ा कठिन है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। डगर पनघट की थोड़ी सी कठिन है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। तो इस कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं जीवन का सार, जीवन का निचोड़ आपसे कहने जा रहा हूं। उसको जितनी जल्दी आपको समझ आ जाएगा उतना आप सौभाग्यशाली हैं। साथी हरदम साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। मुझे भी बहुत लोगों ने भरोसे दिए, लेकिन मैं जानता था, और इस कविता को मैं दोहराता रहता हूं। अब तक के जीवन का जो सार है वो यही है कि साथी हरदम साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। अपने हमेशा अपने रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सूरज है मानिंद सफर पर, रोज निकलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। बहती नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते नाते हुस्न वफा, दूर तलक ये साथ बहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। रिश्ते तो पौधे जैसे हैं, प्रेम से उनको सींचा कर, फिर भी चमन आबाद रहेगा, इसके भरोसे मत रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप सब लोग प्रज्ञावान लोग हैं। अपने अपने अनुसार आप मंथन कीजिए, और अगर कुछ साझा करने जैसा लगे तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।